Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अली बाबा के अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अमेज़ोन पर एक प्राइवेट लेबल सेलर हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स सप्लायर्स से सोर्स करनी होती हैं, और दुनिया में सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स को तलाश कर सकते हैं वो अली बाबा है। अगर आप प्राइवेट लेबल सेलर बनने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अली बाबा पर सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स सोर्स कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अली बाबा के अल्टरनेटिव्स बताऊंगा। प्राइवेट लेबल सेलर्स को कई बार बहुत सी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है और माजी में करना भी पड़ा है जब अली बाबा के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स के सप्लायर से प्रोडक्ट्स को सोर्स करना पड़ जाता है। इसलिए एक प्राइवेट लेबल सेलर को सिर्फ अली बाबा तक ही रिस्ट्रिक्ट या महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि बैकअप सोर्सिंग ऑप्शंस भी होनी चाहिए। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि अली बाबा प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर डेटाबेस मौजूद है। लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स पर अमेज़ोन की बहुत सी ऐसी निशीज के प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स मौजूद हैं जो आपको अली बाबा सप्लायर से भी कम रेट्स ऑफर करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स जल्दी रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अली बाबा के नॉन डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ा एक डाउनफॉल जो अली बाबा प्लेटफॉर्म का है वो ये है कि अली बाबा पर आज की डेट में बहुत से मिडल मैन मौजूद हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनियां बहुत कम ही मिलेंगी। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट निशेज होती हैं कि जब आप उनमें अपनी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने जाते हैं अली बाबा के ऊपर, तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते वक्त जो ऑप्शंस नज़र आ रही होती हैं अली बाबा में, जो भी सर्च रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, उसके अंदर मोर देन 50% और कभी कभार तो 90% ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो कि मिडल मैन होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं। ये ट्रेडिंग कंपनीज जो होती हैं ये आपसे कोटेशन लेती हैं, आपसे ऑर्डर लेती हैं और मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के फिर आगे आपको डिलीवर करती हैं। और ऑब्वियसली जब ये मिडल मैन का किरदार अदा कर रही हैं तो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ऑब्वियसली आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसकी बजाय अगर आप डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से डील करेंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, तो आपको बहुत कम कॉस्ट देनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की और इस तरह आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब बीच में मिडल मैन पड़ जाता है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। और दूसरा इसका डाउनफॉल ये है कि जब बीच में मिडलमैन पड़ गया है तो आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन में कस्टमाइजेशन करवानी है और आप चाहते हैं कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं आपकी प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ दिखे, उसमें एक यूनिक एलिमेंट आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ट्रेडिंग कंपनी होती है। तो यहाँ पर अगर तो आप अपने कंपेटिटर्स को एक हार्ड टाइम देना चाहते हैं, टफ टाइम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपने कंपेटिटर से कम्पीट करें और आप अपनी प्रोडक्ट में एक यूनिक एलिमेंट जो है या डिज़ाइन की फॉर्म में या किसी भी फीचर की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आपको अली बाबा के अलावा दूसरी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर को तलाश करके उससे अपनी स्पेसिफिकेशंस बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाएं। इसके अलावा जो दूसरा डाउनफॉल ये है, अली बाबा के ऊपर आपको जितने सप्लायर मिलेंगे या मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे वो मोर देन 60% जितने भी आपको सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे वो चाइनीज़ सप्लायर्स हैं। जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अली बाबा बहुत स्लो है। अली बाबा ऑब्वियसली अली बाबा के बहुत से फ़ायदे भी हैं और जो अली बाबा के फ़ायदे हैं वो आप आगे जाके देखेंगे वो बाकी वेबसाइट्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स को ओवरटेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चलें और आप मुहतात अंदाज से प्रॉपर होमवर्क करके और प्रॉपर तरीके से अगर प्रोडक्ट्स को सोर्स करें तो आप इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अंदर जो तीसरा डाउनफॉल जो मैंने आपको बताया कि स्लो और एक्सपेंसिव है वो ये है कि अली बाबा के ऊपर जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर होने के बाद इन्वेंट्री में, यानी कि अगर आप अमेजोन FBA कर रहे हैं तो आपकी FBA इन्वेंट्री में बहुत देर बाद पहुंचता है। जो भी आपने अपना USA में अगर फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो उधर उस मार्केट प्लेस में आपके प्रोडक्ट को पहुँचने वक्त आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी इन्वेंट्री को पहुँचते हुए बहुत देर हो जाती है। और इस तरह आपका अगर तो आप एक नए सेलर हैं आपका लॉन्चिंग टाइम बहुत जो है वो देर से स्टार्ट होगा, क्योंकि लॉन्चिंग टाइम जो है वो जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होता है ताकि आप अच्छे तरीके से अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट कर सकें और आप अपनी सेलिंग जर्नी को जल्दी स्टार्ट कर सकें। और इसके अलावा चंद अमेज़ोन की ऐसी निशेज़ हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो अली बाबा पे बहुत महंगी आपको कॉस्ट करती हैं, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट एक ऐसी निश में फॉल करती है जो कि अली बाबा पे फेमस नहीं है तो वहाँ पर जो आपको उसके सप्लायर्स मिलेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा रेट्स ऑफर कर रहे होंगे। तो एज़ कम्पेयर टू अली बाबा जो आगे मैं आपको ऑप्शंस बताने लगा हूँ उसके अंदर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करती हैं और वो निशेज़ जो हैं वो अली बाबा पे फेमस नहीं है, लेकिन
उन प्लेटफॉर्म्स पर फेमस है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक निश की प्रोडक्ट्स जो हैं कम रेट्स पे मिल जाती हैं और इस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहली ऑप्शन जो हम देखते हैं, जो सबसे पहला अल्टरनेटिव है अलीबाबा का, वो है ग्लोबल सोर्सेज। यहाँ पर आपको 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा सप्लायर्स मिल जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिलती हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सी ऐसी स्पेसिफिक निशीज़ हैं जो कि ये प्लेटफॉर्म्स एंटरटेन करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ऐसी आइटम्स हैं जिनके रेट्स आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर भी आपको स्टैब्लिश सप्लायर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सप्लायर्स मिलेंगे जो कि रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अलीबाबा के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि उसका एक डाउनफॉल यह है कि उसके अंदर बहुत से मिडल मैन है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा तादाद उन सप्लायर्स की है जो कि रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं और यहाँ पर ईजी टू एक्सेस आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो है आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि आप अपने कंपटीटर से अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकें। ख़ासतौर पर ये ऑप्शन उन प्राइवेट लेबल सेलर्स के लिए बेहतरीन है जो कि इस वक्त अपनी सेलिंग जर्नी को स्टार्ट करने लगे हैं, नया स्टार्ट करने लगे हैं और उनकी स्पेसिफिक नीश यानी कि जिस नीश के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और उस नीश के अंदर जितना भी कंपाइटर्स हैं उनकी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सेम है, एक जैसी दिखती हैं, उनकी क्वालिटी भी एक जैसी है। तो अगर तो आप अपने कंपाइटर्स को इस चीज़ में बीट करना चाहते हैं कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को ऑफर करें और उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के अंदर एक एडिड फीचर देना चाहते हैं, तो आप ग्लोबल सोर्सेज पे जाके डिफरेंट सप्लायर्स यानी कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स तलाश कर सकते हैं जो कि आपके कंपाइटर्स जिनसे प्रोडक्ट्स को सोर्स नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चर नहीं करवा रहे और आप कस्टमाइज ऑर्डर देकर उनके साथ अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल सोर्सेज के भी कुछ कॉन्स हैं, यानी कि इसके भी कुछ नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस इसके भी हैं। उसके अंदर एक तो ये है कि हायर MOQ, यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर इस्टेब्लिश सप्लायर्स हैं और यहाँ पर रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब आप एक रियल मैन्युफैक्चर से बात करेंगे MOQ ज़्यादा होगी, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलीबाबा पे मिनिमम 150 यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर, तो ग्लोबल सोर्सेज के ऊपर आपकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो मे बी 500 हो, यानी कि कम से कम आप 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा ये डिसएडवांटेज है कि कुछ ऐसे सप्लायर्स भी हैं इसके ऊपर जो अनवेरीफाइड होते हैं। जिस तरह अलीबाबा का एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलीबाबा के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इन बाकी प्लेटफॉर्म्स को ओवरटेक करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से वर्किंग करें, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें इन वेबसाइट्स पे भी, तो आप ऑथेंटिक सप्लायर्स भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ग्लोबल सोर्स के ऊपर कुछ ऐसे सप्लायर्स भी हैं जो कि अनवेरीफाइड होते हैं। दूसरा यह कि इनसे कोटेशन लेना काफ़ी मुश्किल होता है। अलीबाबा के ऊपर आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, उनके जो है वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं जो कि कस्टमर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये रियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनके पास इतनी बड़ी कम्युनिकेशन टीम नहीं होती, तो कोटेशन लेना एक तो मुश्किल होता है। दूसरा, अगर तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से इनको अप्रोच करेंगे तब ही आप इनसे कोट ले सकते हैं। अनप्रोफेशनल तरीके से आप आसानी से यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर पेमेंट चैनल नहीं है जो ग्लोबल सोर्सेज ऑफर करता है। जिस तरह अलीबाबा के ऊपर बहुत सी ऑप्शन आती हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या और भी पेपॉल वगैरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। ग्लोबल सोर्सेज के ऊपर आपको ऐसे पेमेंट चैनल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट को बड़े ध्यान से करना पड़ता है और चीज़ों को खुद ही असेस करके वायर ट्रांसफ़र या और मुख्तलिफ तरीकों के जरिए, जिस तरह ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है जो कि आप समझ सकते हैं अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, तो उस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक वेरीफाइड मैन्युफैक्चर तलाश कर लेते हैं, ऑथेंटिक मैन्युफैक्चर तलाश कर लेते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आपको फ्रॉड का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो एक बहुत बेहतरीन अल्टरनेटिव है, वो बहुत से अब अमेज़ोन सेलर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ये फीचर जंगल स्काउट ने ऑफ़र किया हुआ है। इसको कहते हैं इंपोर्ट डाटाबेस। तो यहाँ पर मैं मोस्टली USA की बात कर रहा हूँ। USA के अंदर होता है कि ये जो इंपोर्ट डाटाबेस होती है रिकॉर्डेड होती है, यानी कि जो भी शिपमेंट USA के अंदर आ रही होती है चाइना से USA के अंदर, वो एक डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। अब इन रिकॉर्ड को हासिल करके आप बहुत से मैन्युफैक्चरर्स को, बहुत से ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर्स को भी तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अब अपने कंपेटिटर्स के मैन्युफैक्चरर्स को भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप जंगल स्काउट का सप्लाई डाटाबेस टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी
प्रोडक्ट की आप एसिन डाल के, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका कंपेटिटर है, आप देखना चाहते हैं आपका कंपेटिटर किन सप्लायर से प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स करवा रहा है, और अगर आप एक नए सेलर हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सेलर किन सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करवा रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट की एसिन जब डालेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये जंगल स्काउट का टूल आपको उन तमाम पॉसिबल सप्लायर्स की ऑप्शन दे देगा जहाँ से ये पर्टिकुलर सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवाता है। और ऑब्वियसली ये जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ये एक पर्टिकुलर सप्लायर है। तो अगर आप यहाँ पर मज़ीद क्लिक करेंगे, आपको उस सप्लायर की डिटेल्स आ जाएंगी कि कब कब इस पर्टिकुलर सप्लायर ने यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाया है, और किस किस डेट्स को इसकी प्रोडक्ट आई हैं, और किन किन क्वांटिटीज़ में आई हैं। इस तरीके से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कंपेटिटर्स कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स को सोर्स करवा रहे हैं, और किन किन डेट्स को, यानी कि कितने इंटरवल्स के बाद वो प्रोडक्ट को सोर्स करवा रहे हैं। इस तरह आपको सेल्स वेलोसिटी का भी पता चल जाता है, और आपको वो सेफ क्वांटिटी भी पता चल जाती है कि जो आपको ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि आप टाइम से पहले आप आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो जाएं और आप अपनी इन्वेंट्री को ओवर स्टॉक भी ना कर लें। जंगल स्काउट के सप्लायर डेटाबेस टूल का एक फ़ायदा तो यह है कि बहुत मैन्युफैक्चरर्स को तलाश करना बहुत आसान हो जाता है। इससे आप रियल मैन्युफैक्चरर्स को भी तलाश कर सकते हैं, और अगर आपको अमेज़ोन के ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट लग रही है, आपके अपने कंपेटिटर्स में से आपको पता है कि 80% कंपेटिटर्स जो होते हैं, या 70-60% कंपेटिटर्स जो होते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेम दिख रही होती हैं, लेकिन उनमें जो 20% कंपेटिटर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स यूनिक होती हैं। और अगर आपने कोई ऐसा सेलर देख लिया है जो कि यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है यूनिक डिज़ाइन के साथ, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली वो एक रियल मैन्युफैक्चर, यानी कि डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, और डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चर से ही अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवा रहा है यूएसए के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट की एसिन को आप इनपुट करके देख सकते हैं कि कौन से सप्लायर से वो डील कर रहा है, और इस तरीके से आप भी उस डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आप कम्युनिकेट करके अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करवा सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको सेल्स वॉल्यूम पता चल जाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कितने वॉल्यूम में आपको प्रोडक्ट्स मंगवानी चाहिए, कितनी एमओक्यू के अंदर प्रोडक्ट्स जो है मंगवाना वो सेफ़ रहेगा। और इसके अलावा आप इस टूल को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको ऊपर ऑप्शंस नज़र आती हैं उन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर या सप्लायर्स की, जो कि आपके कंपेटिटर या दूसरे अमेज़ोन सेलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन सप्लायर्स और उन मैन्युफैक्चर के नाम को, जो भी उनकी कंपनीज़ के नाम है, उनको गूगल पर सर्च करके उनका पोर्टफोलियो देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि वो और कौन सी दूसरी दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और इस तरह आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप उनके ऊपर रिसर्च कीजिए, और अगर तो वो प्रोडक्ट आइडिया या वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, तो आप उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पर सेल कर सकते हैं, उनको लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अली बाबा के बाद जो दूसरा टूल आप ज़्यादातर यूज़ कीजिए वो जंगल स्काउट है, क्योंकि ये सेफेस्ट भी है और इसके अंदर फ़ायदा भी बहुत है। इसके अंदर आपको ऑथेंटिक डाटा भी मिल जाता है, लेकिन इसके भी कुछ कॉन्स हैं। वो ये है कि जिस तरह आपको पता है जंगल स्काउट फ्री में नहीं है, आप जंगल स्काउट की सब्सक्रिप्शन फ़ी देकर या ग्रुप के अंदर सब्सक्रिप्शन दे के भी इसको यूज़ कर सकते हैं टूल को। और अगर आप एक प्राइवेट लेबल सेलर हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए एक प्राइवेट लेबल सेलर के पास अमेज़ोन टूल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है जो आपको नुकसान दे सकता है। दूसरा यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मैन्युफैक्चर मिलेंगे जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ऑब्वियसली जिनको आप जो ज़्यादा एमओक्यू हैं, जिनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, और उनके साथ कम्युनिकेट करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अगर आप एक इस्टेब्लिश प्राइवेट लेबल सेलर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा अल्टरनेटिव है अलीबाबा का, वो है madeinchina.com। मेड इन चाइना बिल्कुल एक अलीबाबा का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसके अंदर सब कुछ अलीबाबा जैसा है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस पे पहले आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये थर्ड लार्जेस्ट डायरेक्टरी है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर आपको सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिल सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कुछ ऑप्शन बताए हैं, वो कुछ उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक निशेज़ जो हैं वो ज़्यादा सेल आउट होती हैं, लेकिन इसके अंदर जिस तरह अलीबाबा के अंदर वैरायटी ऑफ निशेज़ के प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर भी वैसे ही ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तीसरा यह कि बेशक इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निशेज़ हैं, लेकिन इसका फोकस ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में है। तो इसलिए अगर तो आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की निश से रिलेट करती है, यानी कि उसमें फॉल करती है, तो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बहुत कम सोर्सिंग प्राइस के ऊपर, सोर्सिंग रेट्स के ऊपर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अलीबाबा के ऊपर हर निश की प्रोडक्ट जो है वो आपको कम रेट्स पे नहीं मिलेगी, लेकिन madeinchina.com के ऊपर आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रेट बहुत कम मिल जाते हैं और आप इजीली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज ये है
कि इसके अंदर आप कोटेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप अलीबाबा के ऊपर सप्लायर से कम्युनिकेट करते हैं, सप्लायर की टीम होती है, उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, कोटेशंस लेते हैं, आप यहाँ पर भी वैसे कर सकते हैं। और ये पूरी आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, अलीबाबा भी ये सब करता है। और इसका सिक्स्थ एडवांटेज ये है, यहाँ पर आपको वेरीफाइड सप्लायर मिलते हैं, आप यहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो ये सब ऑप्शंस तो अलीबाबा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेड इन चाइना के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है अलीबाबा से। बस इसका एक एडवांटेज ये है कि मेड इन चाइना में कुछ ऐसे स्पेसिफिक निशेस के सप्लायर्स हैं जो कि आपको अलीबाबा से भी कम रेट्स पर प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। और आप अलीबाबा से भी हट के मुख्तलिफ सप्लायर, ऐसे सप्लायर जो अलीबाबा में मौजूद नहीं है, वो आप यहाँ से भी तलाश कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्मॉल प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है। और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट निशेस हैं जिनको जब आप मेड इन चाइना से सोर्स करेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी। इसके अलावा जो अलीबाबा का चौथा अल्टरनेटिव है वो यूएसए सेलर्स के लिए है। और यूएसए सेलर्स यहाँ पर जाके ऐसे सप्लायर्स तलाश कर सकते हैं जो कि कम रेट्स पर भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हों और जिनको ऑर्डर प्लेस करके आप अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी रिसीव कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है thomasnet.com। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर ज़्यादातर आपको यूएसए का डाटाबेस मिलेगा, यानी कि यूएसए सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स का डाटाबेस मिलेगा और आपके लिए सप्लायर तलाश करना ईजी होता है। अगर तो आप यूएसए मार्केट प्लेस के अंदर सेलिंग कर रहे हैं और आप यूएसए के अंदर रह रहे हैं, इवन कि यूएसए से बाहर भी रह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मार्केट प्लेस यूएसए के अंदर है और आपका अमेजोन FBA फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ पर आपने अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाना होता है वो यूएसए के अंदर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके लिए सप्लायर तलाश करना भी आसान होगा, उनके साथ इंक्वायर करना भी आसान होगा, उनको कोटेशन देना भी आसान होगा, लैंग्वेज बैरियर की भी कोई आपको मसला नहीं होगा और आपको जल्दी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप हो जाएंगी। तो कभी कभार ऐसी सूरत हाल आती है कि जब आपकी इन्वेंट्री डिप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेजोन के FBA फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स रखवाई हुई हैं, आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब आपने अपनी इन्वेंट्री को जब रिप्लेनिश करना है, यानी कि इन्वेंट्री को वापस बढ़ना है, तो आपको अपनी इन्वेंट्री ख़त्म होने से पहले पहले प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में शिप करवानी होती हैं। तो अगर तो आप चाइनीज सेलर के पास चले जाएंगे तो आपको जिस तरह पता है कि वो बहुत स्लो है, alibaba.com पे जाके अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वहाँ पे सप्लायर और मैन्युफैक्चर बहुत टाइम लगाते हैं प्रोडक्ट्स को शिप करने में और काफ़ी देर लग जाती है। और इसी एमरजेंसी की सूरत हाल में आप thomasnet.com को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी सप्लायर को देकर कस्टमाइज ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और कस्टमाइज ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो भी आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, फीचर स्पेसिफिकेशन है, वो आप उसको बताकर ऑर्डर प्लेस करके जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को अपने फुलफिलमेंट सेंटर भिजवा कर अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर सकते हैं ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो और आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा आपकी इन्वेंट्री में मौजूद रहें। जब भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करे उसको ऑर्डर टाइम पर मिले। इस तरीके से ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग भी ख़राब नहीं होती, सर्च रिजल्ट्स के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट रहती है, तो इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके भी डिसएडवांटेजेस सिमिलर ही हैं। एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अलीबाबा से छोटी मार्केट प्लेस है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि अलीबाबा से इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म साइज़ के अंदर अलीबाबा से कम्पीट नहीं कर सकता। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है अलीबाबा से। इस साइट को आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप एक एमरजेंसी सूरत हाल में और आप अपनी इन्वेंट्री को जल्दी से रिप्लेनिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, तभी आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जो फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो है europages.com। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म उन सेलर्स के लिए है जो यूके मार्केट प्लेस के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। जिस तरह thomasnet.com जो था वो यूएसए सेलर्स के लिए स्पेसिफाइड था, इसी तरह europages जो है वो यूके सेलर्स के लिए है। तो वही तमाम सिचुएशन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया thomasnet.com के अंदर, जिस तरह अगर आप यूएसए सेलर्स को पर्टिकुलर सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, अगर उसी तरह की सिचुएशंस आप एक यूके सेलर और आपको भी उसी तरीके की पर्टिकुलर सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो आप अल्टरनेटिव के तौर पे europages.com को इस्तेमाल कर सकते हैं और europages.com पे जाके आप सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली वही तमाम इसके एडवांटेजेस सेम ही हैं, ईजी टू यूज़ है ये। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर आपको 3 मिलियन से ज़्यादा कंपनीज मिल जाती हैं। आपकी जो शिपमेंट होती है, प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपको टाइम पे शिप हो जाती हैं, आपकी इन्वेंट्री रिप्लेनिश रहती है, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, इन्वेंट्री पहुंचने में देर नहीं लगती। और वही जो सेम डिसएडवांटेज thomasnet.com का था वो यही है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा एक्सपेंसिव मिल सकती हैं। ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में ही होती है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट यूएस या यूके में मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो वो एक्सपेंसिव ही होंगी। इस प्लेटफॉर्म को भी आप एज अ बैकअप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप यूके के अंदर बेस्ड हैं और कोई भी अगर ऐसी सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ता है कि आपको टाइम पे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप यूरो पेजेस पे जाके किसी भी रिलायबल मैन्युफैक्चरर सप्लायर को तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे निशेज़ हैं जिनका कंपैरिजन अगर आप अलीबाबा से करें तो आपको हो सकता है आपको ऐसी ऑप्शन मिल जाए कि यूरो पेजेस के ऊपर आपको ऐसे सप्लायर्स मिल जाएं जो अलीबाबा से कम रेट पर आपकी प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हों, लेकिन हर निश की प्रोडक्ट यहाँ पर आपको अलीबाबा से चीपर नहीं मिलेगी। तो ये वो तमाम अल्टरनेटिव ऑप्शंस थी। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।